हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये रीडिंग आपके लिए दोनों तरह से रेजोनेट करेगी। ओके, और जितना आपसे रिलेटेड हो उस पर फोकस करना एंड गाइडेंस पे ध्यान ज़्यादा देना प्रेडिक्शन के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स बताइए मिथुन राशि के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 कैसा रहेगा। द स्टार, द हैंगमैन, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, सो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर है। कुछ सिचुएशंस में आप स्टक हो सकते हो, लेकिन चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम में। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी इंट्रोवर्ट रहे हो कभी भी, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़े से आप एक्सट्रोवर्ट होंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ आपके लिए। साथ ही आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस आपकी हो रही है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। ओके, और आप इस टाइम में इन 10 डेज़ में काफ़ी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे बहुत ज़्यादा। एंड थोड़ा सा डोमिनेशन भी आपके अंदर आ सकती है, डोमिनेटिंग नेचर आपका रहेगा, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मान लो आप चाहते हो सामने वाला आपके तरह से कुछ चीज़ें करे और नहीं की, तो आपको गुस्सा भी आएगा। ओके, तो थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल में रखना प्लीज़, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। साथ ही दूसरों को ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि आप ज़्यादा ही एक्सेस पर ना किसी को सोचो कि मैं कंट्रोल कर दूँ, नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। थोड़ा इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आपको बैलेंस में रहकर चलना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको बैलेंस में क्या रखना है। अगर आपने अपने इमोशंस बैलेंस में कर लिए, ठीक है, मतलब ये है बैलेंस का कि दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस, संतुलन बनाकर आपको डिसीजन लेने हैं, अपनी लाइफ में रहना है। ठीक है, अगर आपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर काम किए, लोगों से बात कर रहे हो, भले ही आपको कभी हो जाती हैं चीज़ें अपोजिट हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है कुछ चीज़ें, लेकिन आपको नहीं करना है। ओके, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, कम्युनिकेशन वैसे ही रखनी है, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम से बच जाओगे। पहली चीज़ यह है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने चक्रास को भी बैलेंस कर लेते हो, आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना चाहिए। सातों चक्रों के बीज मंत्र हैं, उनको चैंट करो डेली, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ रहेगी। अपने रूट चक्रा को करना है, इसीलिए रूट चक्रा भी आपका आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कि आपका इम्बैलेंस्ड रहेगा इस टाइम में। ओके, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर, या
कमियां चल रही हैं, आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें। ओके, एक्टिवेट भी होता है, बट मोर एक्टिवेट हो तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या है, अहंकार वाला भाव ज़्यादा आ जाएगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको, हमारे लिए क्या है, ब्लॉक है तो उसे तब भी बैलेंस करने का ही कहूँगी। ओवर एक्टिव है तो भी बैलेंस ही आपको करना है। और बैलेंस कैसे होगा, आप नंगे पैर घूमना, ये रेमेडी की तरह आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सातों चक्रों के बीज मंत्र की आप 21-21 बार, या स्टार्ट में 11-11 बार चैंटिंग करो, फिर कुछ दिन बाद 21-21 बार हर एक बीज मंत्र की चैंटिंग करनी है। स्टार्ट होगा आपका रूट चक्रा से। इंटरनेट पे आपको इजीली बीज मंत्र मिल जाएंगे सातों चक्रों के, ठीक है। तो सातों चक्रों के करना, नीचे से आपकी स्टार्ट होगी बोलना, और रूट चक्रा पे स्पेशली आपको फोकस करना है। देन उसके बाद है आपका थ्रोट चक्र, बोलने का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। फिर है आपको लैक ऑफ क्लैरिटी भी है, आप कहीं ना कहीं जगलिंग वाले, कन्फ्यूज़न वाले स्टेट ऑफ माइंड में भी रहोगे, तो उसको भी, उसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी है अपने करना काम इस पर। और साथ ही आपको अपने क्राउन चक्रा पे भी ध्यान देना है। तो 4 चक्र तो ऑलरेडी आपके कार्ड्स से ही पता चल रहा है कि हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सातों चक्रों को बैलेंस करो, क्योंकि सातों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। बस इतना समझ लीजिए। तो आपको हर क्षेत्र में अगर अपनी चीज़ों को अच्छा करना है, रिलेशनशिप भी अच्छा रखना है, हेल्थ भी, वेल्थ भी, हर चीज़, तो ये काम करना। साथ ही एक और रेमेडी आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा अगर आप मंगलवार और शनिवार को बोल सको तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बोल लेना। और डेली आप सुन भी सकते हो, डेली सुनो भी, और मंगल शनिवार खुद भी बोलने की कोशिश करो, पाठ करो हनुमान चालीसा का, ठीक है। इसके साथ ही आप इन 10 डेज स्पेशली फोकस रखना कि आप नॉन वेज ना खाएं एंड अल्कोहल ना लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या, आपका कहीं ना कहीं गुस्सा कंट्रोल होगा, शांत होगा, पेशेंस वाली चीज़ आएंगी। एंड जब चक्रों के बीच मंत्र, सातों चक्रों के बीच मंत्र आप करोगे चैंट, तो भी आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। साथ ही अपने डाइट का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसमें कि आपको कहूँगी कि 8 से 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पीना, ओके। तो क्या है, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। अगर आपको सर दर्द वगैरह का इशू है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होगा, तो वो चीज़ें आपकी सही रहेंगी, बीपी इश्यूज़ वगैरह, ओके। तो ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे तो आपको नेम फेम ये सब चीज़ें भी मिलेंगी कहीं ना कहीं। और आपको मतलब ये समझो कि आपको अपनी जो भी मेहनत करोगे उसका फल भी ऑफ कोर्स इस टाइम में भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। तो ये चीज़ आप कंटिन्यू रखना आगे भी, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। आप किसी सिचुएशन के पीछे, अगर किसी चीज़ को सॉल्व करने के पीछे मतलब बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, कई बार होता है ना, हम चेज़र के उसमें मोड में रहते हैं कि भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। तो अभी कहा जा रहा है आपसे, आप थोड़ा सा खुद पर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करो और सेल्फ लव करो। अपने ऊपर काम करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, ठीक है। ये समझो, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं है वो चीज़ें अलग है, लेकिन अगर आप मान लो इस तरह के हो कि आपके मतलब आदत ऐसी रही है अब तक, ठीक है, कि आप मान लो किसी को प्रपोज़ करा, उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। बस ये समझो, या कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उस तरह की थिंकिंग आपकी रहनी चाहिए, अटैच्ड नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ डिसीजन लूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ, इस तरह का आपका कन्फ्यूज़न वाला दिमाग रहेगा। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही आपके लिए अब्रॉड जाने के भी रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। आपके काम बन सकते हैं, पेपर वर्क आपका कंप्लीट हो सकता है। आप एक बहुत ही एम्बिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के हो, मतलब आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे अगर कहूँ तो दुनिया को जीतना चाहते हो, कुछ इस तरह की आपकी थिंकिंग है, ओके। तो आपके लिए अगर आपका कहीं विदेश जाने का था कि मुझे स्टडी के लिए जाना है या वर्क के पर्पस से जाना है, तो वो काम आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड इसके साथ ही आपके ट्रैवलिंग के भी योग हैं, ये
तो हाँ, ट्रैवलिंग का भी यस आपके लिए अच्छा टाइम इस टाइम मतलब रहेगा। आप में से, जैसे मैंने कहा, कन्फ्यूज़न वाला है आपका, आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी चीज़ में, लेकिन आपको ये भी डर है पीछे क्या छूटेगा। ओके, हालांकि आप आगे बढ़ जाओगे, चले जाओगे, ठीक है। बाहर जाने का खास करके जिनका दिमाग चल रहा है ना अभी कि मुझे बाहर कंट्री में जाना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा लैक ऑफ क्लैरिटी वाली सिचुएशन है आपकी, इसलिए सातों चक्रों के बीच मंत्र पे काम कीजिए, बैलेंस कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड बहुत ही फायरी एनर्जी भी है आपकी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एनर्जेटिक होना तो ठीक है, बट ओवर एक्सेस पे थोड़ा सा आपका हो सकता है, गुस्सा नहीं करना। ओके, और साथ ही कुछ बहुत ही डिसीजन आपको मैच्योरिटी के साथ भी लेने पड़ सकते हैं इस टाइम पे। एंड गुस्से वाला तो मैंने आपका बताया ही। स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन वगैरह करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और किसी को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, यहाँ पे ये आपके लिए है। और आपकी लाइफ में किसी बड़े पर्सन की इंटरफेयर भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इस टाइम में रहेगी। जैसे होते हैं ना, दादाजी, नाना हैं, दादा हैं, ताऊ हैं बड़े, या मामा वगैरह, उनकी जैसे इस टाइम में ना थोड़ी इंटरफेयर है आपकी लाइफ में, ये भी यहाँ पे आपके दिखाई दे रहा है। और देखते हैं ना, आप देखो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करो ना, कोई तो आपको यस यहाँ पर है कि आपको कंट्रोल करेगा या आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो। रिलेशनशिप के मामले में अगर कहूँ तो यहाँ आपके अरेंज मैरिज वालों के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर शादी की बात आपकी चल रही है तो आपके अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता आ सकता है, बट उसमें भी आप ना कंफ्यूज ही हो, कन्फ्यूज़न वाला दिमाग आपका बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे, स्टक हो जाओगे। ओके, इसीलिए आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि सिर्फ अपने रिलीजियस कामों पे फोकस करो, पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल रहो, मेडिटेशन करो, चक्रों को बैलेंस करो, सातों चक्रों को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बताइए क्या मैसेजेस है मिथुन राशि वालों के लिए। डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो कि कब मेरे काम बनेंगे, कब चीज़ें सॉल्व होंगी, तो हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, ये कहा जाता है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, कर्मशील भी आपको रहना चाहिए, ऑफ कोर्स, ये नहीं कहूँगी कि आपको काम नहीं करने हैं। ओके, तो अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आप तक पहुँच कर ही रहेगी किसी ना किसी माध्यम से। वो भगवान आपके लिए रास्ते बनाएंगे, आपको उस रास्ते तक पहुँचा देंगे, या वो चीज़ आपकी लाइफ में किस तरह से एंट्री कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। सो आपको परेशान नहीं होना है। अगर फाइनेंसेस को लेकर आप परेशान हो, या रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो कि शादी नहीं हो रही है, ओके, एज निकल रही है, कुछ भी इस तरह की अगर आपकी थिंकिंग है, तो आप डिस्टर्ब ना होएं, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में है तो वो आपके पास आएगी ही। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। आपको किसी की उम्मीद बनना है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई आपके पास आता है, कोई आपके आसपास है जो बहुत नेगेटिव है अपनी लाइफ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपका काम है उसे पॉजिटिव करना, ओके, मोटिवेट करना। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। देखिए आपके लिए वही आ गई ना इमेज कि आपको अपने चक्रों पे फोकस करना है,
मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका डिवाइन से, ऊपर वाले से, परमात्मा से जो है एक कनेक्शन बनेगा और आपकी लाइफ के बहुत सारे ट्रबल्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो स्टक होना, कहीं सिचुएशन आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, क्या है नहीं है, वो चीज़ों में एक ग्रोथ आगे शुरू हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होगी, और डिसीजन आपके अच्छे होते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाती है, ठीक है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। तो दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं मिथुन राशि के लिए। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन आपका सच्चा मित्र है नहीं है, तो आपको ये देखना है कि कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ था, वही आपका सच्चा फ्रेंड है, सच्चा दोस्त है, जिसने आपका बुरे टाइम में साथ दिया। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती है, इसे ज़रा वाइजली यूज़ कीजिए, बुद्धिमत्ता के साथ जो है इसे यूज़ कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टमोरो। अगर पैसे का आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपसे कहा जा रहा है पैसे को ज़रा समझदारी से आप खर्च करें, क्योंकि आपको नहीं पता कल को आपके पास कितने रुपए होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। या आपको ज़रूरत पड़ने पे फिर कोई हेल्प नहीं करता, ये ध्यान रखना। गेटिंग ए न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। ओके, अगर आप अभी तक जॉबलेस थे तो आपसे कहा जा रहा है एक नई जॉब लीजिए। आपका जो भी मोटिवेशन है, आप बिल्कुल ही मतलब कि डल हो गए हो, नई चीज़ें समझ आ रही, काम नहीं बन रहे कुछ भी, तो दोबारा से आप जो है मतलब जॉब स्टार्ट कीजिए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और मैंने स्टार्ट में आपसे कहा ही कि आपकी देखो जॉब लग सकती है। नेक्स्ट है आपके लिए हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। ओके, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं बन रहे, काम नहीं बन रहे, तो पहले अपने ऊपर काम कीजिए, यही मैंने आपसे कहा है ना। और थोड़ा सा सब्र रखिए, आपकी जो मेहनत है आपको उसका फल ज़रूर से मिलेगा, ईश्वर आपको ज़रूर देंगे, ज़रूर ही देंगे उसका फल। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।